हानो अपनी बीवी अरीशाद के साथ न्यू मीडिया नाम के राज्य में रहता है। एक दिन वो दोनों देखते हैं कि युद्ध का बिगुल बजा है, क्योंकि रोम की सेना उन पर अटैक करने वाली है। वो युद्ध के लिए अपने आर्मर्स पहनकर तैयार होते हैं। फिर शाही पुजारी उन्हें युद्ध में जीतने का आशीर्वाद देता है। रोमन सेना को जनरल अकासियस लीड कर रहा था, जो एक काबिल लड़ाका था। वो और उसकी सेना अपने जहाजों पर सवार होकर न्यू मीडिया की ओर बढ़ रहे थे। हानो अपनी सेना का हौसला बढ़ाता है ताकि वो बहादुरी से लड़े। दोनों तरफ से आग की गोली और तीर बरसाए जाते हैं। अकाशियस की सेना लगातार उनकी ओर बढ़ रही थी और आखिरकार उनकी सरहदों में घुस जाती है। दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध होता है। अरिशाद अकाशियस के खास आदमी को तीर मार देती है। तभी अरिशाद को भी अकाशियस के इशारे पर तीर मार दिया जाता है और वो पानी में गिर जाती है। हानो ये देखकर एक पल को डिस्ट्रैक्ट होता है। तभी उसके सर पर एक सैनिक वार करके उसे भी पानी में गिरा देता है। अरिशाद की बॉडी तैरती हुई पानी के ऊपर आ जाती है। हानो ठीक से अरिशाद का शोक भी नहीं मना पाता कि रोमन सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। वहीं अकासियस ऐलान करता है कि इस शहर पर आज से रोम की हुकूमत होगी। अब युद्ध में बचे हुए लोगों को कैद कर लिया जाता है और उन्हें गुलाम बनाने के लिए एक जहाज में रोम ले जाया जाता है। शाही पुजारी हानो से कहता है कि उसका वक्त करीब है, वो इन कंडीशंस में नहीं बच पाएगा। वो बीते वक्त को याद करता है कि जब हानो उसे बचपन में एक रेगिस्तान में मिला था, उसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। हानो को भी अपना पास्ट याद आता है कि वो रोम में रहता था और उसे छिपने के लिए न्यू मीडिया शहर में भेजा गया था। कठिन यात्रा के बाद आखिरकार उनके जहाज रोम पहुंच जाते हैं। अकासियस एक वॉर हीरो के रूप में रोम लौटता है। रोम का राजा कोई एक नहीं बल्कि दो जुड़वा भाई थे, जिनके नाम थे गेटा और कैराकेला। वो अकासियस का शानदार स्वागत करते हैं। अकासियस कहता है कि अब उनके पास किसी भी राजा से ज्यादा रियासतें हैं, पर गेटा और कैराकेला कहते हैं कि उन्हें इंडिया और पर्शिया को भी जीतना है। अकासियस कहता है कि अब रोम को युद्ध में ना झोंककर अपनी प्रजा पर ध्यान देना चाहिए, पर वो उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देते। वो ऐलान करते हैं कि अकासियस के सम्मान में कोलोसियम में ग्लैडिएटर्स की लड़ाई कराई जाएगी। रोम के कैदियों की किस्मत का फैसला अब लड़ाई के मैदान में होना था, जहां उन्हें अगले ग्लैडिएटर के रूप में टेस्ट करने के लिए खुले मैदान में जंगली बबूनों से लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। बबून्स उन सभी कैदियों पर झपट पड़ते हैं, जिसमें पुजारी की मौत हो जाती है। जो बबून हानु पर अटैक करता है, वो उस बबून को बेरहमी से मार डालता है, जिससे गुलामों का सौदागर मैक्रिनस उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसे खरीद लेता है। हानु मैक्रिनस के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता, तो वो अपने खास आदमी वीगो को कहता है कि वो शायद बस लड़ाई की भाषा समझता है। तभी वीगो हानु से लड़ने लगता है, पर हानु वीगो को भी हरा देता है। मैक्रिनस जानता था कि हानो उसके लिए फायदे का सौदा है, इसलिए वो अकेले में उससे एक डील करता है कि अगर वो उसके लिए लड़ाइयां जीतेगा तो वो उसे जो चाहे वो देगा। हानो कहता है कि उसे जनरल अकासियस को मारने का मौका चाहिए। मैक्रिनस इसे पूरा करने का वादा करता है। अकासियस अपनी पत्नी लूसिला के पास घर लौटता है। लूसिला रोम की प्रेजेंट हालत पर दुख जाहिर करती है। वो कहती है कि रोम के लोग अपने भ्रष्ट राजाओं गेटा और कैराकेला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। दरअसल लूसिला के पिता भी कभी रोम के राजा थे और प्रजा उनके राज में बहुत सुखी थी। अकासियस कहता है कि वो भी उन्हें सत्ता से उखाड़ना चाहता है और बस सही वक्त का इंतजार कर रहा है। उसने प्लान बनाया हुआ था कि वो अपने 5000 वफादार सैनिकों के साथ राजाओं से बगावत करने वाला है। उसकी सेना बस 10 दिन बाद ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़कर वापस आने वाली है। राजाओं का खास मंत्री थ्रैक्स एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और एंटरटेनमेंट के लिए एक ग्लैडिएटर की लड़ाई का अरेंजमेंट करता है। यहाँ मैक्रिनस भी हानोस को लड़ने के लिए लाया था। वो उस पर 1000 गोल्ड दिनार दांव पर लगाता है। तभी गेटा कहता है कि सिर्फ हाथों से नहीं तलवारों से लड़ो और जो जिंदा रहेगा वो ही जीतेगा। हानो अपने राइवल से कहता है कि भाई हमें इनके मजे के लिए आपस में नहीं लड़ना चाहिए, पर वो कहाँ मानने वाला था। दोनों में खतरनाक लड़ाई होती है, पर आखिरकार हानो उसे मार डालता है। हानो के जीतने के बाद गेटा पूछता है कि वो कहाँ से है। हानो उसे वर्जिल की एक रोमन कविता सुनाता है, जिसमें कटाक्ष यानी तंज होता है, पर गेटा कुछ समझ नहीं पाता। वो खुश होकर मैक्रिनस को उसे और भी बड़ी लड़ाई के मैदान यानी एरिना में लड़ने की दावत देता है। मैक्रिनस हानोस के परफॉर्मेंस से खुश होकर उसे 2 सोने के सिक्के देता है और पूछता है कि उसने वो रोमन कविता कहाँ से सीखी जो गेटा और कैराकेला को सुनाई थी। पर हानोस झूठ बोल देता है कि उसने वो न्यूमीडिया में एक रोमन कैदी से सीखी थी।
मैक्रिनस उसके पास्ट के बारे में और भी पूछताछ करता है, पर वो बात टाल देता है। उधर लूसीला और अकासियस महल के कुछ मंत्रियों के साथ सीक्रेट मीटिंग करते हैं, जो राजाओं से बगावत के पक्ष में थे। अकासियस उन्हें सारा प्लान समझाता है। थ्रेक्स भी अपना समर्थन देने का फैसला करता है। हानो और दूसरे गुलामों को लड़ने के लिए कोलोसियम की ओर ले जाया जाता है। वहीं मैक्रिनस थ्रैक्स से लड़ाई में जीते हुए पैसे मांगता है। थ्रैक्स कहता है कि वो दे देगा। मैक्रिनस को पता था कि रकम काफी बड़ी है। तभी मैक्रिनस एक और पत्ता फेंकता है कि इस लड़ाई में अगर थ्रैक्स का लड़ाका जीता तो कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन अगर वो हारा तो वो मैक्रिनस को 2 गुने पैसे देगा। थ्रैक्स उसके इस झांसे में आ जाता है। तभी कोलोसियम में जनरल अकासियस और लूसीला के सम्मान में लड़ाई शुरू होने का ऐलान होता है। सारी प्रजा जोर जोर से अकासियस जिंदाबाद के नारे लगाती है और वो रोम के लोगों के नाम संदेश देता है। फिर खेल शुरू होते हैं। मैक्रिनस के लड़ाकों से लड़ने के लिए एक ऐसे लड़ाके को मैदान में उतारा जाता है जो आज तक कोई लड़ाई नहीं हारा। वो एक खतरनाक गेंडे के ऊपर सवार होता है। हानो अपने साथी ग्लैडिएटर्स को लड़ने की रणनीति बताता है। वो गेंडा एक ग्लैडिएटर को सींग से उड़ा देता है। खून खराबे को गेटा और कैराकेला खूब एंजॉय कर रहे थे। तभी हानोस जमीन में तलवार गाड़कर वहां से मिट्टी उठाता है और उस गेंडे की आंखों में झोंक देता है, जिससे वो दीवार से टकरा जाता है। उस पर सवार लड़ाका भी गिर जाता है और अब हानो से दो दो हाथ खड़ता है। केराकेला गेटा से कहता है कि ये तो वही योद्धा है जिसने वर्जिल की कविता सुनाई थी। वो कविता की 2 लाइन दोहराता है और केराकेला को याद दिलाता है। ये बात लूसीला के कानों में भी पड़ती है और उसकी कही हुई आधी कविता मन ही मन फुसफुसाकर पूरा करती है, जैसे उसे अतीत की कोई बात याद आई हो। तभी हानो के हाथ से तलवार छूट जाती है। उसका अराइवल राजाओं के इशारे का इंतजार करता है कि वो हानो को मारे या बख्श दे। लूसीला कहती है कि उसे बख्श दिया जाए, पर हानो कहता है कि उसे रोम से जान की भीख नहीं चाहिए। तब जैसे ही ग्लैडिएटर उसकी तरफ हमला करने बढ़ता है, वो उसकी तलवार का रुख मोड़कर उसे मार डालता है। कोलोसियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगता है। लूसीला घर पर आके वही कविता दोहराते हुए रो पड़ती है। दरअसल हानो लूसीला का बेटा था, जिसका असली नाम था लूशियस, जिसे लूसीला ने उसकी सेफ्टी के लिए उसे रोम से दूर भेज दिया था। उसकी रगों में शाही खून है और वो राजगद्दी का इकलौता वारिस था जिसकी जान को खतरा था। वहीं हानो की मुलाकात ग्लैडिएटर्स के डॉक्टर रवि से होती है, जो उसकी चोटों का इलाज करता है और वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लूसीला मैक्रिनस को अपने घर बुलाती है। मैक्रिनस बताता है कि वो लूसीला के पिता को जानता था और उनके लिए काम करता था। बातों बातों में लूसीला हानो के बारे में पूछती है, तो मैक्रिनस को शक होता है कि ये मैटर शायद उसी के बेटे के बारे में है, जिसके मरने की अफवाह फैलाई गई थी जब वो 12 साल का था। लूसीला अपने कनेक्शंस की मदद से हानो से मिलने जेल में पहुंच जाती है। लूसीला हानो को लूशियस कहकर पुकारती है और पूछती है कि क्या वो उसे पहचानता है। लूशियस नफरत से जवाब देता है कि वो बच्चा मर चुका है जिसे उसने खुद से दूर भेजा था और उसकी कोई माँ नहीं है। वो उस पर तंज करता है और कहता है कि उसका नया पति उसकी बीवी अरिशाद की मौत का कारण है। लूसीला कहती है कि उसे बेहद अफसोस है और वो हालातों से मजबूर थी। वो भले उसे माफ न करे, पर उसके पिता का सपना था कि उनका बेटा रोम को उसकी पुरानी शान वापस दिलाए। लूसीला घर वापस आकर अकासियस को बताती है कि लूशियस जिंदा है और वो उससे मिलकर आ रही है। उसने भले ही उसे अपनाने से इनकार कर दिया, पर वो जिंदा है, उसे इस बात की खुशी है। अकासियस चिंता जाहिर करता है कि कल अरीना में खेलों का तीसरा दिन है, जिसमें जिंदा बचना लगभग नामुमकिन है। वो कहती है कि लूशियस को जिंदा रखने के लिए अकासियस को उसकी मदद करनी पड़ेगी। वो अपनी गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहती। अकासियस कहता है कि उन्हें ऑस्ट्रिया से सेना वापस आने तक का इंतजार करना चाहिए, पर लूसीला कहती है कि क्या पता वो तब तक जिंदा ही न बचे। एरिना में तीसरे दिन का खेल शुरू होता है, जिसमें गुलामों को अपने पानी के जहाजों को शाही सेना के हमले से बचाते हुए लड़ना था और जो भी पानी में गिरेगा उसे शार्क्स खा जाएंगी। गुलाम ग्लैडिएटर्स के जहाज पर शाही जहाज से आग के तीर बरसाए जाते हैं। उनके पास सिर्फ तलवार और ढाल थी। ग्लैडिएटर्स बड़ी मुश्किल से शाही जहाज के करीब पहुंच जाते हैं और उनके जहाज को टक्कर मारकर उन्हें गिरा देते हैं। फिर टूटे हुए जहाज पर चढ़कर शाही सैनिकों पर तलवारों से अटैक करते हैं। इसी बीच गेटा और कैराकेला के सिंहासन की तरफ एक तीर फायर होता है और खेल वहीं रोक दिए जाते हैं और अफरा तफरी में हानो को विजेता करार दिया जाता है। वापस आकर वीगो कहता है कि तीर किसने चलाया, लेकिन किसी को भी आइडिया नहीं था कि वो तीर कहाँ से आया था।
मैक्लिनस थ्रैक्स के घर आकर कहता है कि अब ये घर उसका हुआ क्योंकि उसने लड़ाई में हारे हुए 10,000 दिनार का कर्ज नहीं दिया है। मैक्लिनस का दबदबा राजनीति में बढ़ने लगा था। असल में उसका मकसद कुछ और ही था जो धीरे धीरे पता लगेगा। वो थ्रैक्स से कहता है कि वो उसका कर्ज माफ कर देगा अगर वो उसे पॉलिटिक्स से जुड़ी कोई खुफिया इंफॉर्मेशन देता है तो। तब थ्रैक्स उसे बताता है कि राजाओं को गद्दी से उतारने की साजिश हो रही है और जिसे कुछ वक्त के लिए टाल दिया गया है क्योंकि वो आज रात एक ग्लैडिएटर को कैद से छुड़वाने वाले हैं। मैक्रिनस कहता है कि वो जानता है कि वो कैदी कौन है। तभी लूसिला और अकासियस को गिरफ्तार करके गेटा और कैराकेला के सामने पेश किया जाता है। वो अकासियस को खूब खरी खोटी सुनाते हैं जिस पर अकासियस कहता है कि उसे सजा देनी है तो जल्दी से दे दे और उसके सामने ही भाषणबाजी ना करे। इस पर गेटा को इतना गुस्सा आता है कि वो तलवार लेकर अकासियस को मारने दौड़ता है, पर कैराकेला उसे रोककर कहता है कि वो उन दोनों को जनता के सामने सजा देंगे ताकि उनकी मौत गद्दारों के लिए एक सबक बने। गेटा मैक्रिनस का इस गद्दारी की सूचना देने के लिए शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वो उसे एक दोस्त के रूप में देखता है और इस मामले पर उसकी सलाह लेना चाहता है। मैक्रिनस कहता है कि लोग अकासियस को पसंद करते हैं, उसे सूली पर चढ़ाना ठीक नहीं है, विद्रोह हो सकता है, इसलिए उसे एरिना में लड़ने का मौका दिया जाए और देवताओं पर ये फैसला छोड़ दें। लूसियस रवि के साथ अपना एक ड्रीम शेयर करता है जिस पर रवि कहता है कि इसका मतलब है कि तुमने किसी को माफ कर दिया है। वहीं दीवार पर मरने वाले ग्लैडिएटर्स के नाम देखकर लूसियस पूछता है कि यहाँ से किसका नाम मिटाया गया है। रवि बताता है कि वो मैक्सिमस का नाम था जिसकी बहादुरी के किस्से उसने अक्सर सुने थे। लूसियस जानता था कि मैक्सिमस उसके पिता थे। वो रवि को सिर्फ इतना बताता है कि वो भी मैक्सिमस से एक बार मिला था। रवि उसे एक जगह दिखाता है जहां बागी ग्लैडिएटर्स को दफनाया जाता है। उस जगह पर मैक्सिमस की तलवार और कवच अभी भी सुरक्षित थे, जिन्हें देखकर लूसियस अपनी बचपन की यादों में खो जाता है। अकासियस को जनता के सामने गद्दार घोषित करते हुए एरिना में लड़ने के लिए भेजा जाता है, जहां सबसे पहले उसे अपनी सेना के 4 सैनिकों से लड़ना था। अकासियस चारों को खत्म कर देता है, पर उसे दिल ही दिल बेहद अफसोस होता है। फिर अगले राउंड में उससे लड़ने के लिए लूसियस को भेजा जाता है। लूसिला फरियाद करती है कि चाहे उसका सब कुछ छीन लिया जाए पर इस लड़ाई को यहीं रोक दिया जाए, पर राजा इनकार कर देते हैं। अकाशियस लूसियस को लड़ाई के दौरान कहता है कि वो जानता है कि वो कौन है। ये कहकर वो हथियार फेंक देता है और हाथ उठाकर हार मानने का सिग्नल देता है। अकाशियस लूसियस से कहता है कि वो उसकी मां लूसिला और पिता मैक्सिमस का वफादार था, उनके लिए वो अपनी जान भी दे सकता है। ये सुनकर लूसियस भी हथियार फेंक देता है और उसे मारने से मना कर देता है। लूसिला ये सब देखकर राहत की सांस लेती है, पर राजाओं के आदेश पर गार्ड्स अकाशियस को मार डालते हैं। लोग अपने चहीते जनरल को मरता देखकर राजाओं के खिलाफ नारे लगाने लगते हैं। लूसिला उन्हें बद्दुआ देती है कि उनकी मौत इससे भी बुरी होगी। लूसियस जनता से चीख चीख कर पूछता है कि क्या रोम अपने रक्षा करने वालों के साथ ऐसा सुलूक करता है, और अगर इसकी जान इतनी सस्ती है तो आम जनता का क्या होगा। तभी जनता दंगा करने लगती है। अपने लिए विरोध बढ़ता देखकर राजा अपने बॉडीगार्ड्स के साथ महल वापस चले जाते हैं। मैक्रिनस कहता है कि उसने अकासियस को उसके हवाले किया था, फिर भी उसने उसे मारने से क्यों इनकार कर दिया। लूसियस कहता है कि वो अपनी मर्जी का मालिक है। मैक्रिनस की बातों से लूसियस को लगता है कि वो रोम से नफरत करता है। वो उससे पूछता है कि आखिर वो सच में कौन है और कहाँ से आया है, जिस पर मैक्रिनस कहता है कि उसकी तकदीर में कुछ लिखा है जिसे पाने में लूसियस उसका जरिया बनेगा, पर वो कहता है कि वो उसके इशारों पर अब और नहीं नाचेगा। गुस्साई जनता महल के बाहर आगजनी करती है और चारों तरफ अशांति का माहौल होता है। कैराकेला इसका जिम्मेदार गेटा को ठहराता है। दोनों में बहस हो जाती है। मैक्रिनस गेटा को कहता है कि वो कैराकेला को शांत करने के लिए उससे बात करेगा, लेकिन वो उल्टा उसे गेटा के खिलाफ भड़काता है कि वो सारे मंत्रियों के आगे कैराकेला पर इल्जाम लगाएगा और उसे दोषी ठहराकर उसे सजा दिलाएगा, और उसके पालतू बंदर के साथ तो वो और भी बुरा सलूक करेंगे। ये सुनकर कैराकेला एग्रेसिव हो जाता है और खंजर लेकर गेटा के कमरे में आता है, उस पर हमला कर देता है। गेटा उसे शांत करने की कोशिश करता है, तभी पीछे से मैक्रिनस आता है। गेटा उससे मदद मांगता है, पर वो उल्टा कैराकेला का चाकू लेकर उसका गला काट देता है। लूसियस और उसकी मां में आखिरकार सुलह हो जाती है।
लूसीला लूसियस को निशानी के तौर पर एक अंगूठी देती है, जो लूसियस के नाना की अंगूठी थी, जो उसने पहले मैक्सिमस और फिर अकासियस को दी थी। लूसियस अकासियस की मौत पर दुख जाहिर करता है कि उसे पहचानने में उससे गलती हुई। वो उसे उनकी योजना के बारे में बताती है कि शहर से बाहर 5000 सैनिक उनके इशारे का इंतजार कर रहे हैं। वो अपने पति को याद करके कहती है कि वो बिल्कुल अपने पिता का अक्स है और उसी के जैसा बहादुर और ताकतवर है। लूसियस कहता है कि उसने आज तक अपनी हर प्यारी चीज को खोया है और अब जब उसकी माँ उसे वापस मिल गई है तो वो उसे खोना नहीं चाहता। कैराकाला मैक्रिनस के कहने पर मंत्रियों की मीटिंग बुलाता है। वो अपने पालतू बंदर को अपना अहम मंत्री नॉमिनेट करता है। ये देखकर बाकी मेंबर्स चौंक जाते हैं, पर उन्हें उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है और दूसरे मंत्री के रूप में वो मैक्रिनस को चुनता है। कैराकाला कहता है कि जश्न मनाया जाएगा और दोषियों को फांसी दी जाएगी। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। मैक्रिनस वहां बैठे सारे मंत्रियों को कहता है कि वो इस विद्रोह को शांत कर सकता है, पर उसे उनका वोट चाहिए और वो कैराकेला को भी गद्दी से उखाड़ फेंकने के लिए उन्हें राजी कर लेता है। मैक्रिनस लूसिला से मिलता है, जो अपने ही घर में नजरबंद कर दी गई थी। वो उसे अपने शरीर पर एक निशान दिखाकर कहता है कि वो कभी ऑरिलियस यानी लूसिला के पिता के शासन के दौरान एक गुलाम था। उसने कसम खाई थी कि वो रोम का राजा बनेगा और शाही राजवंश को खत्म कर देगा। वो उसके पिता के आदर्श रोम के विचार को कोरी कल्पना कहता है और कहता है कि अब वो रोम को अपनी ताकत के जोर पर चलाकर दिखाएगा। साथ ही उसे आगाह करके जाता है कि कल उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। एरिना में वो उसे मरवाने वाला है। लूसियस अपने नाना की अंगूठी रवि को देकर कहता है कि उसे ये अंगूठी रोम से बाहर खड़ी सेना के जनरल दारियस को देनी होगी, ताकि उन्हें मदद मिल सके। रवि पूछता है कि अंगूठी उसे किसने दी। तब लूसियस उसे अपना पूरा परिचय देकर कहता है कि वो रोम का शहजादा है और वो उनसे मदद चाहता है ताकि इस देश की एक नई बुनियाद रख सके। रवि उस पर भरोसा करता है और जाते समय सभी कैदियों के सेल की चाबी उसके हवाले कर जाता है। रवि जान जोखिम में डालकर सेना की टुकड़ी तक पहुंच जाता है और जनरल दारियस को वो अंगूठी देकर लूसियस के बारे में बताता है। सेना रवि के साथ चल पड़ती है। लूसिला को उन मंत्रियों के साथ कोलोसियम में लाया जाता है जिनके साथ उसने तख्ता पलट की साजिश रची थी। थ्रैक्स कहता है कि लूसिला लोगों की चहेती है, उसकी मौत से दंगा हो सकता है। मैक्रिनस कहता है कि वो यही तो चाहता है। इसके बाद वो लोगों के सामने कैराकेला का सर रख देगा, जिससे लोग उसकी जय जयकार करेंगे। वहीं वीगो लूसियस को लड़ाई के लिए लेने आता है और उसे लकड़ी की तलवार देकर कहता है कि मैक्रिनस ने ये उसके लिए भिजवाई है और आज उसका आखिरी दिन है। उसे इस लकड़ी की तलवार से अपनी माँ की रक्षा करनी होगी। तभी लूसियस सेल का दरवाजा खोलता है और उस पर हमला करके उसे मार डालता है। वो अपने पिता मैक्सिमस की तलवार और कवच से लैस होकर ग्लैडिएटर्स को मुक्त करता है और उन्हें विद्रोह करने और लूसिला को फांसी से बचाने के लिए इकट्ठा करता है। एरिना में वो शाही सेना का मुकाबला करते हैं। तभी जनरल आकर मैक्रिनस को बताता है कि अकासियस की सेना रोम पहुंचने वाली है। मैक्रिनस उसे आदेश देता है कि उन्हें वो अपनी सेना लगाकर गेट पर ही रोक दे। इसी बीच हमले में ग्रेकस मारा जाता है। जनता बेकाबू हो जाती है और सैनिक उन पर तीर चलाने लगते हैं। इस दंगे का फायदा उठाकर मैक्रिनस कैराकेला को मार देता है। फिर वो लूसिला को भी निशाना लगाकर तीर से मार देता है। मैक्रिनस अपना घोड़ा लेकर वहां से निकल जाता है और अपनी सेना के साथ हो लेता है। लूसियस भी उसका पीछा करता है। एकेसियस और मैक्रिनस की सेनाएं रोम के बाहर मिलती हैं, जहां मैक्रिनस और लूसियस का मुकाबला होता है। हालांकि मैक्रिनस लूसियस को नदी में लगभग मार ही डालता है, लेकिन लूसियस को अपनी माँ की बात हिम्मत दिलाती है और वो मैक्रिनस को मार देता है। वो शाही उत्तराधिकारी के रूप में अपनी असली पहचान बताता है और दोनों सेनाओं से बात करता है। वो उन्हें अपने नाना के सपनों के आदर्श रोम का विचार सुनाता है और अपने पिता की शहीदी का हवाला देता है। वो एक बेहतर रोम बनाने के लिए उनका साथ मांगता है। बाद में लूसियस कोलोसियम जाता है, जहां उसके माता और पिता की जान गई थी। वहां की मिट्टी हाथ में लेकर उन्हें याद करता है और यही मूवी का एंड हो जाता है।